नमस्कार, सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं सासाराम की गलियों में मैं घूम रहा हूं और यहाँ मैं देख रहा हूं आजकल जो है काफ़ी ज़ोर शोर से जो है प्रशांत किशोर का ज़बरदस्त का लहर चल रहा है। अब यहाँ भी भीड़ भड़का है। मैं देखने और जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर क्या बात है। आप लोग क्या बात है, बीजेपी का कोई मीटिंग नहीं है क्या आप लोग? पूरा कोई बीजेपी का मीटिंग नहीं है और ये भगवा कलर बीजेपी के बाप का नहीं है। अच्छा। ये हम लोग जन सुराज प्रशांत किशोर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और सासाराम उनके गृह जिला में। क्या नाम हुआ आपका? विक्की राव पांडे नाम है हमारा। विक्की राव पांडे। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्रशांत किशोर के रंग में रंग गए हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर प्रशांत किशोर इतना जो है बिल्कुल हीरो की तरह क्यों चमकने लगे? प्रशांत किशोर का मेहनत चमक रहा है, प्रशांत किशोर नहीं चमक रहे हैं। प्रशांत किशोर का लगन और दृढ़ संकल्प चमक रहा है और बिहार की गलियों में हर बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है और गूंज रहा है। हम लोग यहाँ पे यूथ सम्मेलन कर रहे हैं सासाराम में। आज एक बहुत बड़ा जन सम्मेलन हो रहा है प्रशांत किशोर के गृह जिला में। अब तक का सबसे बड़ा जन सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कि ताकि आने वाले युवाओं में अवेयरनेस हो। जन सुराज में युवाओं की क्या भागीदारी होगी, राजनीति में युवाओं की क्या भागीदारी होगी, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग एक साथ जुटे हुए हैं। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं पाठक जी, आप आम आदमी वाले, क्या है लग रहा है सारी पार्टियां जो है प्रशांत किशोर की ओर क्यों देख रही है? जिस दुकान पे अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, जाहिर सी बात है कि वहाँ भीड़ लगेगी। सबको इच्छा है कि अच्छा मिठाई खाया जाए और मिठाई जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। तो उसी संदर्भ में हम लोगों का भी प्रयास है कि प्रशांत किशोर जिस विचारधारा के साथ बिहार की राजनीति में एंट्री लिए हुए हैं, तो पाठक जी, अकेले पाठक जी ने, मेरे जैसे हज़ारों लाखों पाठक जी बिहार में हैं जो खड़े हैं प्रशांत किशोर के मुहिम के साथ, और उनके गृह जिला से हम लोग हैं। तो हम लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा उत्सुकता है। हम लोग को लग रहा है कि नहीं भाई, हमारी रोहतास के जो एक बेटा है वो बिहार में सरकार को बदलने के चला है, बिहार की स्थिति को बदलने चला है। अब आप देख रहे हैं, क्या आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम हुआ अरविंद कुमार तिवारी। आप भी आम आदमी के लिए आए हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं भी था, इन्हीं के साथ था, रत्नेश जी के साथ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 63 साल से 63 ईयर से युवाओं को चला गया है बिहार के युवाओं को चला गया है। सारी पार्टियां जो है चली हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी और जदयू। वो प्रशांत किशोर जी का जज्बा वो अब काम कर रहा है कि जो 63 साल से युवा जो चले गए हैं वो अब नहीं चले जाएंगे। ये सरकार को जवाब देना होगा कि 63 साल से उसका हिसाब दो, क्यों जो है इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, इसका जवाब दो। सबसे बड़ा देखने में यह लग रहा है, देखिए आप तो भाई जन सुराज वाले हैं, हमको ऐसा लग रहा है चूँकि काफ़ी जो है आपका चर्चा चल रहा है आजकल जी। अच्छा, ये बताइए, प्रशांत किशोर जिस हिसाब से अभी बोल रहे हैं, क्या लग रहा है ये पार्टी बनने के बाद भी, चुनाव जीतने के बाद भी इस तरह से जो है जनमानस का ख्याल रखेंगे? बोल नहीं रहे हैं। आज तक प्रशांत जी ने जो बोले हैं वो किए हैं, और मुझे लगता है कि प्रशांत जी कुछ बनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। बार बार 2 सालों से कह रहे हैं कि हम बिहार को सुधारने के लिए आए हैं, चाहे मुझे 10 साल पैदल क्यों ना चलना पड़े। तो मैं बिहार को सुधार करके मानूंगा, और मरेंगे तो अर्श पर, नहीं तो फर्श पर। साथ ही आपको जो अभी मैं बताते चलूँ, सच्चाई ये है कि प्रशांत किशोर का जो ही दल है, पार्टी है, हो सकता है 2 अक्टूबर का बन जाएगा तो अब तो पार्टी ही कहेंगे। अब तो हम लोग जनसुराजी धीरे धीरे जो है पार्टी की ओर चला गया, तो पार्टी के ही नाम से लोग ज़्यादा चर्चा करने लगे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग को जो है पार्टी और उनके पद यात्रा के किसी भी हिस्सा से हमको बुलाया नहीं जाता है। हम लोग एक्चुअली, होता क्या है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो अपना मीटिंग करते हैं, जो व्यवस्था कराते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम जानने के इच्छुक हो जाते हैं कि भाई इतना काफ़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि आजकल सासाराम ही नहीं, पूरे बिहार के किसी भी कोने में आप जाएं तो आज के डेट में सिर्फ प्रशांत किशोर जनसुराज, ये बिल्कुल लहर चल गया है। क्या नाम है आपका? जी, जैकी पांडे नाम है मेरा। तो आप भी जनसुराज वाले हैं? जी, जनसुराज वाले तो हैं। जनसुराज
प्रशांत किशोर का जो बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, उनकी नई सोच, बिहार को जो नया बनाने के लिए जो सोच है, हम उनके सोच से बिल्कुल प्रभावित हैं। हम पूरे बिहारवासी प्रभावित हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं एक नया बिहार बनवाने के लिए। जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हमने देखी जो यहाँ पर बिहार में कई वर्षों से शासन में रहा है, लेकिन यहाँ के बिहार के वासियों को सिर्फ ठगा है। और यहाँ पर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, यहाँ पर महंगाई है, यहाँ पर किसी को कोई, यहाँ पर उनको कोई ध्यान नहीं है, विकास का कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी यही बता रहे हैं कि आपने अपना सिर्फ वोट केवल दिया है, इस वोट का कीमत समझिए कि आपका वोट का कीमत क्या है, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम उनको साथ हैं, हम सारे युवा, बिहार के सारे युवा उनके साथ हैं। और 2 अक्टूबर को पार्टी बन जाएगी। इसके बाद देखिएगा क्या बिहार में नई क्रांति आती है और यहाँ पर विकास उनके हिसाब से चलेगा और बिहार में ज़रूर परिवर्तन आएगा। अभी आप देख रहे हैं, देखिए ये समाज सेवी बड़ा कम समय में जो है काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ये भी मुझे लग रहा है कि सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सारे एक्टिव लड़के, युवा से लेके बुजुर्ग तक, सारे प्रशांत किशोर की तरफ बिल्कुल दीवाना सा हो गए हैं। कहिए बिहार के लिए कोई विकल्प रहा नहीं। तो अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि बिहार का हम विकास करें, उन्नति, अगर बिहार को देखना चाहता है बिहार के बारे में, तो आए और जन स्वराज के साथ जुड़े। हम लोग कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी के अनुज ओझा हुआ, हम अभी सौर सेना का जिला अध्यक्ष भी थे यहाँ पर, जब सौर सेना का हम यहाँ पर हम लोग कमांड संभाले थे। तो उसके बाद में छात्र संघ का चुनाव भी हम शंकर कॉलेज से लड़े हैं, जेडीयू से। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक में कुछ हम लोग का इतिहास रहा है। प्रशांत किशोर लग रहा है कि भविष्य में जो है बेहतर करेंगे ना, भविष्य में बेहतर करेंगे और 100% करेंगे, इसमें कोई विश्वास नहीं है, पूरा एकदम सुनिश्चित है एकदम। देखिए आप को मैं इसलिए भी कहीं ना कहीं लाइक करता हूं कि आप जो है बेबागी से अपनी बात रखते हैं और ये जज्बा है कि कहीं ना कहीं सही को सही कहना और गलत को गलत बोलना, ये कहीं ना कहीं आप में है। एक चीज़ मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर अगर जो बोल रहे हैं, जिस हिसाब से मैंने वो सपने दिखा रहे हैं, उस हिसाब से अगर नहीं कर पाए तो क्या उस बेबागी से आप जो है उनको जो है विरोध करेंगे? वो बोल रहे हैं कि आपके पास, जनता के पास मतलब एक होता है कि आपको अगर विधायक उनके काम नहीं कर पाते हैं, जन स्वराज का अगर पार्टी काम नहीं कर पाता है, तो जनता के पास एक विकल्प रहेगा कि उनको मतलब लो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है एक लाकर विधायक को या पार्टी को मतलब वहाँ से अपने क्षेत्र से हटाया जा सके। तो ये एक विकल्प जनता को दे रहे हैं, ना कि अपने पार्टी के पास रख रहे हैं। और वो जो भी काम करते हैं डेटा पर काम करते हैं, तो डेटा पर काम करते हैं तो वो उस चीज़ का पूरा मतलब एक ब्लूप्रिंट आउट करेंगे। पहले आप उस चीज़ को देखिए, समझिए, तब दीजिए जन स्वराज को वोट, नहीं तो फिर जन स्वराज को वोट मत दीजिए। उनका कहना है आप समझ लीजिए, देख लीजिए, आपको विश्वास हो तो ही दीजिए। आप गलतफहमी में अदर पार्टी की तरह आप किसी के बहकावे में कहे सुने में आकर वोट न दीजिए, उनका ये कहना है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हालांकि सच्चाई ये है कि लोग बाग अभी के डेट में सिर्फ प्रशांत किशोर को आशा भरी, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं।